हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रियास एकेडमी। आइए हम हिंदी ग्रामर सीखेंगे, यानी कि हिंदी व्याकरण। ठीक है, उसमें आज हम देखेंगे क्रिया। क्रिया मतलब इंग्लिश में वर्ब। ठीक है, आइए हम ग्रामर में आज हिंदी में क्रिया देखेंगे। उसको थोड़ा डेफिनेशन इंग्लिश में भी मैंने बताया। आइए देखते हैं। इसकी क्रिया की परिभाषा पहले हम बता देते हैं। ठीक है, क्रिया का मतलब जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। मतलब जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना हमें पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं अभी पहले आपको रूट वर्ड बता देती हूँ, उसके बाद हम सेंटेंस में बताएंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए, जा का मतलब जाओ, लिख मतलब लिखो, लिखना, एक्सेट्रा आएगा। चल मतलब चलना, वॉक, नाच मतलब डांस, बाइट मतलब सिट। सो ये सब क्या है? किसी के द्वारा किया गया एक क्रिया है। क्रिया का मतलब कोई एक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्शन। ठीक है, तो जो शब्द किसी के काम के करने का बोध कराता है उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम घर जा रहा है, तो ये जा क्या हुआ? क्रिया हुआ। लिख, सीता लिख रही है, लिख क्या हुआ? वर्ब। इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्रिया। जैसे नेक्स्ट वर्ड देखिए, चल, सीता को चलना पसंद है, तो चल क्या हुआ? यहाँ क्रिया। ओके जी। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ वन, नाच, मोर हमेशा नाचता रहता है, तो ये नाचता क्या हुआ? वर्ब, हिंदी में क्रिया। ठीक है। बाइट, सभी को कक्षा में बैठना चाहिए। सभी को ना, सभी बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए? बैठना चाहिए, तो ये हुआ बैठना क्या हुआ? क्रिया, इंग्लिश में वर्ब। ठीक है, ये हुआ हमारा परिभाषा और उसके उदाहरण। ठीक है, आइए अभी इंग्लिश का डेफिनेशन देखते हैं। A verb is a doing word that shows an action। जैसे कि हमने क्रिया के देखा कि क्रिया कोई वर्ड है जिसके थ्रू हमें मालूम होता है कि कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? डूइंग वर्ड वही बताता है कि क्या दिखाता हमें? इट शोज एन एक्शन, कुछ चल रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है। वर्ब इसे क्या इंग्लिश में? कोई काम कर रहा है, वो जो हमें दिखता है। ठीक है, वर्ब इज ए डूइंग वर्ड दैट शोज एन एक्शन। ओके, हमने क्रिया का डेफिनेशन हिंदी में भी देख लिया और इंग्लिश में भी देख लिया। ये भी ऐसा ही है। जा मीन्स गो, इसको मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। लिख मीन्स राइट, चल मीन्स वॉक, नाच मीन्स डांस, बाइट मीन्स सिट। यही एग्जाम्पल मैं भी नीचे ही बता देती हूँ। ठीक है, हो गया डेफिनेशन, हम क्लियर हैं। अभी हम क्रिया के प्रकार देखेंगे। क्रिया दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को इंग्लिश में ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं, अकर्मक क्रिया को इनट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है जी। अभी हम सकर्मक क्रिया क्या है पढ़ के हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए अभी हम सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया का कोई कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का कोई कर्म मतलब क्या होता है करके मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आइए देखिए, अभी कर्म क्या होता है मैं बताती हूँ। क्रिया के साथ क्या या किसी को सवाल करने से मिलने वाला जवाब कर्म है। जिस क्रिया का कर्म हो वह सकर्मक है। समझ गए ना आप? क्रिया के साथ क्या या किसको सवाल करने से मिलने वाला जवाब कर्म है। जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अभी हम उदाहरण देखेंगे। देखिए, जैसे कि सीता पाठ पढ़ती है, तो सीता पढ़ती है, क्या पढ़ती है? पाठ पढ़ती है, तो ये पाठ क्या हुआ? ये कर्म हुआ। सो जिस का कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं। जैसे देखिए दूसरा उदाहरण, मोहन रोटी खाता है। मोहन खाता है, क्या खाता है? रोटी। क्या का जवाब क्या हुआ? रोटी, तो रोटी क्या हुआ? कर्म। कर्म को इंग्लिश में हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं।
इंग्लिश में देखा जाए तो आपको ऑब्जेक्टिव्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए अभी इसमें इन्होंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे हमने नहीं बताना, सिर्फ ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए सीता पढ़ती है, क्या पढ़ती है, ये कर्म हुआ, इंग्लिश में ये ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, आइए दूसरा देखिए, मोहन रोटी खाता है, मोहन क्या खाता है, रोटी खाता है, तो रोटी क्या हुआ, कर्म, कर्म इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। आइए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, राधा किताब पढ़ती है, राधा पढ़ती है, क्या पढ़ती है, किताब पढ़ती है, तो किताब क्या हुआ, कर्म हुआ, कर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। समझ गए। आइए अभी हम अकर्मक क्रिया देखेंगे। अकर्मक क्रिया क्या है, जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए जिसका कर्म नहीं है वो अकर्मक हुआ, जिसका कर्म है उसका सकर्मक। बस इतना ही, आप बच्चों को समझने के में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता उसे अकर्मक कहते हैं, मतलब जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं, जिसका कोई कर्म नहीं, वो अकर्मक क्रिया हुआ। आइए अभी हम अकर्मक क्रिया का उदाहरण देखेंगे। जैसे राम हंसता है, राम हंसता है, इसमें क्या या किसको जवाब ही नहीं आएगा क्योंकि ये इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह घर जाता है, इसमें भी क्या या किसको कोई जवाब नहीं आता है, सो यहाँ भी कर्म नहीं है। मोहन वहाँ दौड़ता है, इसमें भी क्या का और किसको का जवाब नहीं मिलता क्योंकि यहाँ कर्म नहीं है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है जी, समझ आ गया। अभी मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।